उस समय राजवीर की उम्र शायद 10 वर्ष रही होगी। एक हाथ में ट्रॉफी लिए, दूसरे हाथ में स्कूल का बैग संभालता वो ऊंची ऊंची आवाज में हल्ला करता हुआ घर के पास पहुंच गया। कहाँ हो मम्मी पापा, कहाँ हो आप दोनों? देखो मैं फिर फर्स्ट आ गया। उसकी आवाज सुनकर नौकरानी लीला बाहर आई और राजवीर को घर के अंदर ले गई। आंटी, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो किसी पार्टी में गए हुए हैं बेटा, जल्दी से कपड़े बदल ले और मैं तुझे गरम खाना देती हूँ। राजवीर उदास चेहरे से कपड़े बदलने लगा। उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। कपड़े बदलकर वो टेलीविजन के सामने बैठकर खाना खाने लगा। कोई पहली बार तो हुआ नहीं था। अक्सर ही मम्मी पापा कभी बिजनेस के सिलसिले में और कभी किसी पार्टी के कारण घर से दूर ही होते थे। धीरे धीरे राजवीर को उस सब की आदत हो गई थी। राजवीर ने उस सत्य को स्वीकार लिया था। समय बीतता रहा, तब तक राजवीर के मम्मी पापा की उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी। राजवीर भी अब पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करने लगा था। उसकी शादी हो गई थी और वो एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची का पिता भी हो गया था। एक दिन राजवीर और उसकी पत्नी तैयार होकर कहीं जाने वाले थे। तभी आवाज आई, कहाँ जा रहे हो बेटा? आज तो तुम दोनों की छुट्टी है ना? हाँ पापा छुट्टी है, लेकिन आज हमारे दोस्त के घर में एक पार्टी है, हम वहीं जा रहे हैं। लीला आंटी, मम्मी पापा को ठीक समय पर खाना खिला दीजिएगा। ये कहकर राजवीर ने बाहर आकर कार स्टार्ट की और अपनी पत्नी के साथ उस पार्टी में चला गया। पीछे राजवीर के पापा उदास स्वर में बोले, आज तो सोचा था कि इनको छुट्टी होगी और कुछ देर बैठकर बातें करेंगे, पर कौन परवाह करता है बुजुर्गों की। राजवीर की माँ ने भी बहुत ही उदास स्वर में कहा, हाँ जी, अब इनकी अपनी जिंदगी है, इनके पास अब हमारे लिए समय कहाँ होगा। मालूम ही नहीं चलता है कि कब पूत कपूत हो जाते हैं। नौकरानी लीला सब कुछ देख और सुन रही थी। उसने राजवीर के मम्मी और पापा से कहा, मालिक साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर आप गुस्सा न करें तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ लीला, कहो, क्या कहना है? गुस्सा क्यों करेंगे? हमारे अपने तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, हमारा हालचाल तक नहीं पूछते। राजवीर के पापा ने दुखी स्वर में कहा। नौकरानी लीला ने कहा, ये अकेले राजवीर का कसूर नहीं है जी, इसमें आप दोनों का भी बराबर का कसूर है। राजवीर की मम्मी ने हैरान होकर कहा, हमारा क्या कसूर है? बताओ लीला, हम कसूरवार कैसे हो गए? लीला ने आगे कहा, राजवीर के बचपन से ही मैं इस घर में काम कर रही हूँ जी। आपने तो उसको कभी प्यार से बुलाया तक नहीं था उसके बचपन में, अब वो आपको प्यार से कैसे बुलाएगा? राजवीर के पापा ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, प्यार से नहीं बुलाया लीला, मैंने उसके लिए महंगे से महंगे खिलौने, गाड़ियाँ, कपड़े और जो कुछ भी वो मांगता था तुरंत ला कर दिया था। और तुम कह रही हो कि हमने कभी अपने बेटे से प्यार नहीं किया? महंगे खिलौने, गाड़ियाँ, रुपया पैसा, ये सब प्यार नहीं होते हैं साहब जी। भोले भाले बच्चों को महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती है, उनको माँ बाप के समय की ज़रूरत होती है, जो आपने उसके बचपन में उसको कभी नहीं दिया, क्योंकि आप हमेशा ही काम के सिलसिले में या पार्टियों के कारण घर से बाहर ही रहते थे जी। आपने राजवीर को कभी अपना समय नहीं दिया। आपका बेटा तरसता रहता था कि कब आप उसको गले से लगाकर उसके साथ बात करेंगे, लेकिन आपको काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी जी। वो अकेला घर में बैठा देर रात तक आपका इंतजार करता रहता था। वो जब ट्रॉफी जीत कर आता था तो उसका स्वागत करने के लिए आप दोनों में से कोई भी घर में नहीं होता था, वो तरसता रहता था। राजवीर के पापा ने कहा, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था लीला, लेकिन क्या कर दे, और अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो वक्त गुजर गया है।
जो हमने बोया था वही काट रहे हैं, इसमें किसका दोष है? नौकरानी लीला ने कहा, नहीं साहिब जी, नहीं, अभी भी समय है जी, अगर आप कर सके तो। वो कैसे लीला? पापा मम्मी दोनों एक साथ ही बोल पड़े। अब तो आप दोनों के पास समय ही समय है जी। ये आपकी छोटी सी पोती नीतू है ना आपके पास, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस बच्चे को दिया कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लीला, तूने तो हमारी आंखें खोल दी। शायद अब हम अपने खोए हुए समय में से थोड़ा बहुत तो खोज कर वापस ले ही आएंगे। कुछ ही देर में राजवीर के मम्मी पापा तैयार हो गए और अपनी पोती नीतू को लेकर पास के पार्क में ले गए, जहां उसके साथ काफ़ी समय बिताया और फिर आइसक्रीम भी खाई। आते समय वो राजवीर, उसकी पत्नी और लीला के लिए भी आइसक्रीम और मिठाई का एक डिब्बा ले आए। करीब 3 घंटे के बाद जब राजवीर की पत्नी और राजवीर घर वापस आए, वो अपनी बेटी नीतू को दादा दादी के साथ खेलती हुई देखकर हैरान रह गए। राजवीर मुस्कुरा दिया और वो नम आंखों से नौकरानी लीला को देखने लगा, मानो उसको धन्यवाद कह रहा।